जय माता की देशवासियों। और मैं बताना चाहता हूँ फिर से पाखंडी रामपाल की पार्ट 3 में ये वीडियो बन रही है। सुनिए आप। जो भविष्य वक्ताओं ने पहले 500 साल, हमने एक और बहुत पहले वीडियो बनाई थी इस पे, 500 से अधिक भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी एक पुरुष का जन्म होगा। तो इसने खुद को बता दिया वो एक पुरुष, जबकि ये जेल में रहा है, ये वो एक पुरुष है नहीं। और जो इसने खुद को बना दिया एक पुरुष, डॉक्टर शर्माली जी, जो एक ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान रखते थे, उनने भी भविष्यवाणी की थी एक पुरुष का जन्म होगा। और अनेकों भविष्य वक्ताओं ने, जो कि वीडियो मेरी पड़ी है, वो एक पुरुष श्री शक्तिपति महाराज है। क्योंकि उस सभी भविष्यवाणियों के भविष्य वक्ताओं की सुनिए। सबसे पहले भविष्य वक्ता ने बोला था कि नदियों उत्तर प्रदेश के किसान परिवार में जन्म होगा, किसान परिवार में उनका जन्म होगा, किसान परिवार में जन्म होगा और उत्तर प्रदेश के किसान परिवार में होगा और पूरे विश्व को बदलेगा। तो श्री शक्तिपति महाराज से आज विदेशों में भी दुर्गा चालीसा के पाठ श्री शक्तिपति महाराज के द्वारा क्रम की दिएगा। विदेशों में भी हो रहा है, भारत के कोने कोने में, हर राज्य में नशा मुक्ति की लहर, हर प्रदेश में नशा मुक्ति की रैलियां, हर तरीके के अवैध कार्य रोकना, चाहे वृक्षारोपण में सबसे आगे नशा मुक्ति की खेपे पकड़ने, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करवाने, शराब माफियाओं पे, खनन माफियाओं पे, जो पुलिस को कार्य करना चाहिए, चाहे गौ रक्षा के लिए काम हो, चाहे गरीबों की मदद में हो, हर चीज में भगवती मानव कल्याण संगठन प्रथम स्थान पा रहा है। और हर क्षेत्र में और पूरे भारत भर में अभियान चल रहा है। चाहे बड़े से बड़े संगठन हो, जो भगवती मानव कल्याण संगठन एक पुरुष श्री शक्तिपति महाराज ने किया है, जिसकी भविष्यवाणी भविष्य वक्ताओं ने की थी। जैसे कि आपको यहाँ आ रहा होगा, यहाँ सो रहा है, इतने भविष्य वक्ताओं ने, डॉक्टर शर्माली जी, अमेरिका की विश्व महिला ने की थी भविष्यवाणी। सभी अधिक से बहुत से भविष्य वक्ताओं ने की थी कि उनका प्रिय दिवस गुरुवार होगा। श्री शक्तिपति महाराज ने प्रिय दिवस गुरुवार दिया। और गांधी जी के मृत्यु के बाद उनका जन्म हुआ। तो श्री शक्तिपति महाराज का जन्म कब हुआ? गांधी जी की मृत्यु के बाद। और एक भविष्य वक्ता ने बोला था कि उनका जन्म 1962 के पहले होगा। तो श्री शक्तिपति महाराज का 1960 में जन्म होगा, सोचिए। और भविष्य वक्ता ने बोला था, एक भविष्य वक्ता ने बोला था वो 1970 में समाज के सामने उभर के आएगा। तो श्री शक्तिपति महाराज 1970 के बाद उन्होंने बोला था 1970 के बाद उभर के आएगा। तो श्री शक्तिपति महाराज 1970 के बाद उभर के आए थे। रामपाल की श्री शक्तिपति महाराज ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। ये रामपाल ढोंगी पाखंडी सबसे बड़ा वो है। ये रामपाल एक ऐसा है, अब गंगा जो शिवलिंग है उसको लिंग बताता है, शिवलिंग को लिंग बताता है। और इसकी एक पुस्तिका में छपा है कि एक शैतान ने दुर्गा माता को स्पर्श किया, जो जन जन की जननी है दुर्गा माता, और एक शैतान ने स्पर्श किया तो उनके दुर्गा माता के अंदर काम वासना आ गई। और इसके एक किताब लिखा है, और एक प्रमाण के साथ आपकी किताब हमें पता है, सब कुछ पेज नंबर भी पता है, क्योंकि हम लोग ऐसी किताब नहीं रखते, जला देते होती तो सुनिए। इसके किताब में लिखा है कि दुर्गा माता शैतान का स्पर्श करने के उनके अंदर भी काम वासना आ गई, तो वो उसमें लिप्त हो गई। इतना गंदा बोला, मेरा तो खून खोल उठा जब। और मेरी इष्ट माता जगत जननी दुर्गा माँ है, जो जन जन की जननी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जननी है, जो त्रिलोकों की जननी है, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश है। अपने ऋषियों मुनियों ने पहले ही बताया था ऋषि मुनियों ने, ये देवी पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और शिवलिंग को इनने बोला है कि आप जो वो होता है नंदी, वो होता है, उसका लिंग की पूजा करने लगो, ऐसा बोला। शिवलिंग की जो पूजा करते हैं, गंगा को दूषित बोल रहा है, भगवानों को भूत प्रेत बताता है। और ऐसी गंदी बातें शिव के नाम पे, माता दुर्गा के नाम पे। और यह लड़कार आ गई है, तुमने माता भगवती के बारे में ऐसा बोला है, अब तेरी जड़ें हिला दूंगा। रामपाल पूरे जितना सागर संभाग से जितने तेरे कैंप खुले हैं, सागर संभाग में पूरे में तेरे बंद किए जाएंगे। सागर संभाग के गांव में भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं। और सागर संभाग में 2600 गाँव में नशा मुक्ति हुई है, सोचिए। सागर संभाग तेरा लखनऊ में तो धप्पा पार कर दिया है, एक भाई ने करवा दिया है। अब यहाँ से सागर संभाग से हम उठवाते हैं आपका भ्रष्टाचार। सामान्य संगठन नहीं है जिसने 2600 नशा मुक्त गांव कर दिए होंगे।
सभी सर्वसहमति से, सरपंच सचिव की सहमति से और पूरे ग्रामीणों की सहमति से, 90% ग्रामीणों की सहमति से, और 1 करोड़ से अधिक लोगों को नशा मुक्त कर दिया। नहीं मानते तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। जिसके जन्म की, श्री शक्तिपति माँ के जन्म की भविष्यवाणी हजारों भविष्यवक्ताओं ने, उसका भी प्रमाण खुद ले रहा है कि मैं हूँ एक पुरुष रामपाल बोला है, जबकि एक पुरुष श्री शक्तिपति महाराज है। रामपाल धूर्त पाखंडी ये नहीं है, इसका पत्ता झाड़ करना पड़ेगा। और एक और बात, इसकी ज्ञान गंगा नाम पुस्तिका में गायत्री माता के बारे में भी अभद्र बातें बोली गई हैं। सभी देवी देवताओं को तो धूर्त पाखंडी गलत बताता है। किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करे, कबीर की पूजा करें। कबीर केवल एक संत हैं, ना कि भगवान, ना परमात्मा। इस जगत की जननी, जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा हैं। फिर इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, फिर देव हैं, फिर सृष्टि चल रही है। ऐसी ही हजारों सृष्टि जो सृष्टि है, ऐसी हजारों सृष्टियाँ चल रही हैं। माँ जननी की मूल सृष्टि की जननी है। और यह जो भी व्यक्ति यह सोचता होगा कि दुर्गा माता शिव जी की पत्नी है, पर ऐसा कहीं नहीं है। गौरी माता है, वो उनकी पत्नी है शिव जी की, ना कि दुर्गा माता। दुर्गा माता इस सृष्टि की मूल जननी है। देवी पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है। मैं अपने वेदों पुराण को प्रमाण से बता रहा हूँ, ना कि किसी भी के द्वारा छापी गई किताब, जो अपने पहले के ऋषि मुनियों ने यह लिखा है देवी पुराण में, बड़े बड़े ग्रंथों में, कि इस सृष्टि की जननी जगत जननी दुर्गा माँ है, ना कि कबीर है, ना कि खुद को अवतार बताता है कबीर का। ढोंगी पाखंडी खुद जेल से नहीं निकल पाया है। इसके प्रमाण के साथ और एक और बात बता दिया जाए, यह ज्ञान गंगा नाम पुस्तिका में तो हम लोग के देवी देवताओं के बारे में क्या का छापा है। रामपाल ढोंगी पाखंडी उनके शिष्यों से बोलना, क्योंकि रामपाल के शिष्य तो हर वीडियो में कमेंट करते ही हैं। अभी बनाई थी, उस पर कमेंट कर रहे हैं। कितना कमेंट करते रहो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक कमेंट करेंगे, मैं उसके 10 वीडियो उपस्थित कर दूंगा, 10 प्रमाण उपस्थित कर दूंगा, और तू मेरे जवाब का जवाब नहीं दे पाएगा। मैं अभी अकेला खड़ा हूँ। मेरे गुरु भाई कम से कम 25 लाख दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, और ये पूरे भारत भर में फैले हैं। एक राज्य में स्थापित नहीं, पूरे भारत भर में संगठन कार्य कर रहा है। और भारत तो छोड़ो, नेपाल के हर राज्य में, हर तहसील में, और नेपाल तो छोड़ो, पूरे विश्व में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, USA, हर विदेशों में दुर्गा चालीसा के पाठ होते श्री शक्तिपति माँ के। श्री शक्तिपति माँ को माता भगवती के बारे में बताने आए हैं, लोगों को नशा मुक्त करने के लिए आए हैं, लोगों को चरित्रमान बनाने के लिए आए हैं, और लोगों को मानवता की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की रक्षा के लिए बताया है श्री शक्तिपति महाराज ने। ना कि तुम जैसे धूर्त पाखंडी, तेरी पोल खोलने के लिए मैं आया हूँ। और जो तेरे चेले चपाटे हैं जो श्री शक्तिपति महाराज के बारे में वीडियो बनाए हैं, तो सुन ले। एक महिला ने वीडियो बनाया था, मैं सम्मान करता हूँ महिलाओं का, तो आप समझ लीजिए, समझिए एक पुरुष के बारे में। श्री शक्तिपति महाराज इस धरा के एक पुरुष हैं, अभी से नहीं आए हैं, अभी आए हैं। जब तेरे रामपाल का जन्म नहीं हुआ था, जब उसके पहले भविष्यवाणियों और भविष्यवक्ताओं ने की थी, श्री शक्तिपति महाराज इस एक पे धरा पे आएंगे। और तेरी रामपाल की पहली ही पोल खुली थी जब जेल में नहीं था, जब विरोध किया था लोगों ने, श्री शक्तिपति महाराज ने बोल जेल में जाएंगे रामपाल, आसाराम, राम रहीम, तीनों की भविष्यवाणी कर दी थी। जब रिकॉर्डिंग पड़ी है, न झूठ मान रहे हो। और बता दिया जाए, आसाराम, राम रहीम का तो पत्ता झड़ हो गया है। कुछ शिष्य लगे रहते हैं आशा कि, पर ये रामपाल कुछ बहुत ज़्यादा ही इसके कैंप खोलते जा रहे हैं, और कहीं बहुत सी जगह इसके भ्रष्ट वो हो गया है उजागर। और अब पहले तो हम कार्रवाई की बात कर रहे थे। अब प्रमाण के साथ कौन कौन पेज नंबर पे लिखा है, ये आपको डिटेल में आ रहा होगा। हमने पूरे पेज नंबर, पूरी ज्ञान गंगा नाम पुस्तिका, एक हमारे भाई हैं जो इनके पर्दाफाश का हर दिन वीडियो डालते हैं, उनके चैनल पे जाके हमने रिसर्च की है, और इनकी ज्ञान गंगा नाम पुस्तिका को अच्छे से हमने वो देखा है, कहाँ कौन से पेजों पर ऐसा अभद्र लिखा गया है, और इनका बहिष्कार बहुत सी जगह पे हो रहा है। भारत के कोने कोनों में इनका बहिष्कार होने शुरू हो गया है, और हमारे कार्यकर्ता
हमारे संगठन के कार्यकर्ता श्री शक्ति प्रतिमा के शिष्य देश के कोने कोने में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ निःशुल्क करते हैं। अपने घर में दुर्गा चालीसा का पाठ करवाइए, जिसमें दुर्गा माँ के बारे में हर व्यक्ति जानता है, माँ की शक्ति के बारे में, दुर्गा माँ की शक्ति के बारे में पूरा विश्व ब्रह्मांड जानता है माँ की शक्ति के बारे में। न कबीर का हम सम्मान कर रहे हैं, पर ऐसे ढोंगी पाखंडी कबीर एक केवल संत हैं, उनसे बड़े बड़े भी संत हुए हैं। और बोलने लगते हैं जीवन भर पछताएंगे। हम नहीं पछताएंगे, तुम जीवन भर पछताओगे। तुमने जीवन भर किस संत की पूजा की? एक पुरुष को सोचकर, एक पुरुष श्री शक्ति प्रतिमा है, ना कि रामपाल।